नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सप्लाई एंड डिमांड जोन्स ड्रॉ करना सीखा और आज इस वीडियो में हम हाउ टू ट्रेड सप्लाई एंड डिमांड जोन्स यानी सप्लाई एंड डिमांड जोन्स ट्रेड करने के लिए कंफर्म है कि नहीं ये देखेंगे। सप्लाई एंड डिमांड जोन्स का सिग्नल को फिल्टर करना सीखेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ये जो सप्लाई और डिमांड जोन्स हैं, ये हमने लास्ट वीडियो पर जो ड्रॉ किया था वही जोन्स हैं। इन्हीं जोन्स पर हम सिग्नल फिल्टर करना सीखेंगे। तो सिग्नल लेने से पहले हम तीन कन्फर्मेशन देखेंगे। पहला कन्फर्मेशन, ये जो हमारा ड्रॉ किया हुआ जोन्स है, इन जोन्स पर मार्केट आना चाहिए। जैसे ये डिमांड जोन है, डिमांड जोन पर मार्केट आया है। फ्राइडे को मार्केट आया था, आज संडे है, मार्केट बंद है, तो कल मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद यहां से मार्केट रिजेक्ट हो सकता है। पहला कंफर्मेशन, इस जोन पर आना चाहिए, मार्केट इस जोन पर आया। दूसरा कंफर्मेशन, आने के बाद कुछ कैंडल्स के अंदर हमें यहां पर रिवर्सल कैंडलस्टिक मिलना चाहिए। रिवर्सल कैंडलस्टिक में या तो बुलिश एंगलफिन मिलता है तो भी ठीक है, हम्मर मिलता है तो भी ठीक है, या इन्वर्टेड हम्मर। तीन कैंडलस्टिक पैटर्न्स में कोई एक पैटर्न हमें यहाँ पर मिलना चाहिए, वो दूसरा कंफर्मेशन हुआ। मिलने के बाद सेम टाइम हम यहाँ पर स्टोकास्टिक एक यूज करेंगे और उसका भी कंफर्मेशन लेंगे। ये 533 का बाय डिफॉल्ट पीरियड का जो स्टोकास्टिक है वो आपको यूज करना है। मान लीजिए आपको यहाँ पर सिग्नल मिला है, जैसे मंडे को मार्केट ओपन होगा, ओपन होने के बाद मान लीजिए यहाँ पर आपको रिवर्सल कैंडलस्टिक मिला, तो जिस कैंडल पर आपको रिवर्सल सिग्नल मिला है वहां पर वर्टिकल लाइन यहां से लेकर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है और नीचे स्टोकास्टिक देखना है। ये जो बाय डिफॉल्ट पीरियड का स्टोकास्टिक है, ये ओवरबोट जोन से 80 के लाइन से शार्प एक आपस में बिना टच किए हुए 20 या उससे नीचे आना चाहिए। जैसे यहां पर आया था, 80 के लाइन से नीचे आया, 20 का लाइन को क्रॉस किया, यहां पर ये बहुत अच्छा शेप था। इस शेप पर यहां पर मार्केट यहां से यहां आना चाहिए। ये तीसरा कंफर्मेशन। पहला कंफर्मेशन, जो हमने जोन ड्रॉ किया वहां पर मार्केट आना चाहिए। दूसरा कंफर्मेशन, आने के बाद यहां पर रिवर्सल कैंडलस्टिक बनना चाहिए। और तीसरा कंफर्मेशन, यहां पर स्टोकास्टिक भी का हाफ पोर्शन पर ऊपर से यहां आना चाहिए। ये तीन कंफर्मेशन हुआ। तो ये मंडे को यहां पर हमें सिग्नल देखना है। सिग्नल बनता है, रिवर्सल बनता है तो भी स्टोकास्टिक का शेप वैसा नहीं रहेगा। तो हमें ये तीन कंफर्मेशंस लेना है। अब दूसरा यूरो जीबीपी था। यूरो जीबीपी पर भी हमने ये सप्लाई और डिमांड जोन ड्रॉ किया था। तो उस दिन मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। ये कैंडल पर मैंने यहाँ पर एरो दिया है, आप यहाँ लेफ्ट में पिक्चर भी देख सकते हैं। यहाँ मार्केट ट्रेड कर रहा था। तो ये हमने जो जोन ड्रॉ किया वहां पर आया, आने के बाद यहाँ पर रिवर्सल कैंडलस्टिक में हम्मर बना। पहला कन्फर्मेशन इस जोन पर आया, दूसरा यहाँ पर हम्मर बना, तीसरा हम यहाँ पर वर्टिकल लाइन रखेंगे और नीचे स्टोकास्टिक देखेंगे। ये लाइन आपको जहाँ पर सिग्नल मिला है, जिस कैंडल ने रिवर्सल का सिग्नल दिया है वहाँ पर रखना है और नीचे स्टोकास्टिक चेक करना है। ये देखिए, ये जो 80 के लाइन से शार्प हमारा जो पैटर्न होता है स्टोकास्टिक का, उस पैटर्न पर ये नीचे आया। एक आपस में बिना टच किए हुए भी का हाफ जो पोर्शन होता है, सेम वैसा ही स्टोकास्टिक नीचे आया 20 के लाइन से नीचे। तो ये स्टोकास्टिक ने भी सिग्नल दिया। पहला सिग्नल डिमांड जोन पर आया, दूसरा सिग्नल यहाँ पर हम्मर बना, रिवर्सल कैंडलस्टिक बना, तीसरा सिग्नल स्टोकास्टिक भी बहुत अच्छा शेप पर नीचे ओवरसोल्ड जोन पर आया। ये तीन कंफर्मेशन मिलने के बाद मार्केट ऊपर जाता है। यहाँ पर हमारा बाई सिग्नल होता, बाई करने के बाद लो देखना है, इससे प्रीवियस का लो बड़ा है तो उससे थोड़ा सा नीचे का एसएल यहाँ का रखना है। और टारगेट मैंने 1:1.5 का रखने को बोला था, तो ऐसे कंडीशन पर 1:1.5 का रखना है, जो उससे अधिक का दिया। तो ये परफेक्ट सिग्नल था, इसने तीनों हमारा कंडीशंस को मीट किया था। पहला जोन पर आना है, आया, दूसरा रिवर्सल कैंडलस्टिक वहाँ बनना है, बना, तीसरा स्टोकास्टिक परफेक्ट शेप पर जो हमें चाहिए उसी शेप पर नीचे आया था। और उसी दिन मैंने ये NZD USD पर भी दिखाया था, ये ड्रॉ करके वही जोन्स हैं ये। तब मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा था, यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है ये बोला था। उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है रिवर्सल कैंडलस्टिक कहाँ बना, यहाँ बना, बेरिश एंगलफिन बना,
और वो बनने के बाद हमें यहाँ पर वर्टिकल लाइन रखना है और स्टोकास्टिक देखना है। स्टोकास्टिक का शेप सही नहीं था। उसके बाद अगर यहाँ से रिजेक्ट नहीं होता है तो दोबारा मार्केट ऊपर जब जाएगा यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है। ये बोला था यहाँ से रिजेक्ट तो हुआ, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा एंगल फिन बना। ऐसा बहुत बड़ा एंगल फिन पर हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। और वहाँ पर हमें स्टोकास्टिक भी सही शेप नहीं था, नीचे से 20 या उससे नीचे से जाना है, नहीं गया था। और ये 80 का लाइन पर या उसको क्रॉस करना चाहिए। 80 का लाइन पर तो गया, लेकिन यहाँ इस लाइन से नहीं गया था, तो ये हमारा सिग्नल नहीं था। पहला तो हमें यहाँ रिवर्सल कैंडलस्टिक बहुत बड़ा बना, दूसरा स्टोकास्टिक भी सही शेप नहीं था। तो ये फिल्टर करने के लिए हम 3 कंडीशंस को देखना है। पहला, जोन पर मार्केट आना चाहिए, दूसरा आने के बाद रिवर्सल कैंडलस्टिक बनना चाहिए, और तीसरा स्टोकास्टिक इस शेप पर आना चाहिए। तो ये परफेक्ट सिग्नल था। तो ये सप्लाई एंड डिमांड जोन्स पर अगर आप ये 3 फिल्टर करते हैं तो आपको बहुत अच्छा सक्सेस रेट इससे मिलेगा। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।